नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिससे हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प और उपयोगी वीडियो ला सकें। धन्यवाद। भगवत गीता का 3रा अध्याय कर्मयोग। अर्जुन ने कहा है, जनार्दन हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? आपके व्यामी सहित अनेक कथक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। आथ कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रीकर क्या होगा। श्री भगवान ने कहा है, निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग्य द्वारा समझाने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा ना तो कम से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुना के अनुसार दिवस होकर कम करना पड़ता है। आथ कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और विश्वव्याचारी कहलाता है। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने माँ के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग्य कृष्णा भावनात्मक में प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। अपना नियम कम करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षता कम करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। श्री विष्णु के लिए यह ग्रुप से कम करना चाहिए, अथवा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। आथ हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियम कम करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की सन्नतियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वंचित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगे। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहार को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। भगवान के भक्त सभी प्रकार की पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही कहते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वह निश्चित रूप से पाप कहते हैं। सारे प्राणी पत्र पर असित हैं, जो वर्ष से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपत्ति पत्र करने से होती है और यज्ञ नियत कर्म से उत्पन्न होता है। वेदों के नियमित कर्मों का विधान है और यह वेद साक्षात श्री भगवान परम ब्रह्मा से प्रकट हुए हैं। हालात सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चित ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की दृष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करनी है कर्तव्य नहीं होता, स्वप्रसिद्ध है। व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियम कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कम करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कम करने से उसे परम ब्रह्मा परम की प्राप्ति होती है। जनक जैसे राजाओं के केवल नियम कम को करने से ही सिद्धि प्राप्त की। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कम करना चाहिए। महापुरुष जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति इसका अनुसरण करते हैं। आप वह अपने अनुसराय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व
वह उसका अनुसरण करता है। प्रथम पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कम नियम नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता ही है, जो भी मैं निश्चय कम करने में तत्पर रहता हूँ। क्योंकि यदि मैं नियम कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हेपट यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पाठ का ही अनुगम करेंगे। यदि मैं नीति कम न करूं तो यह सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन्म संवाद शंकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनेगा। जिस प्रकार अज्ञानी जामफल की आसक्ति से कार्य करते हैं, इस तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वह लोग को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्ति रहकर कार्य करें। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सा काम कम में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कम करने से रोक नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो। अभी तो भक्ति भाव से कम करते हुए हम उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगे, जिससे कृष्णा भावनात्मक का क्रमिक विकास को जीवात्मा अहंकार की प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मन बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गानों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हे महाबाहु, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म की भेद को भली भांति जानते हुए जो परमेश्वर सत्य को जानने वाले हैं, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगता। माया के गुना से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्व दया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यदि उनके यह कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण धर्म होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करें। आथ हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके मेरे पूर्व ज्ञान से मुक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा अलसी से रहित होकर युद्ध करो। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर अपने उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वह स्कैम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। किंतु जो इसे वर्ष इन उपदेशों की अपेक्षता करते हैं और उनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, ग्राइन भ्रमित तथा सिद्ध की प्रयासों से नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों लोकों से प्राप्त अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? प्रत्येक इंद्रिय तथा उनके विषय से संबंधित देश को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राज तथा श्रेष्ठ की विशुद्ध भूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह आत्म साक्षात्कार की मार्ग पर अवरोधक हैं। अपने नियम कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भारी भांति करने से सयाकर है। सूर्य कर्मों को करते हुए मारना पर आए कर्मों में प्रति विद्या होने की अपेक्षता श्रेष्ठ तार है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। अर्जुन ने कहा है, विश्वासी मनुष्य ने चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बल पूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। श्री भगवान ने कहा है, अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभाषित पापी शत्रु है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत्ति रहता है, उसी प्रकार जीवात्मक इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत्ति रहता है। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा भी शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नियत तत्व से ढकी रहती है, जो कभी भी दृष्टि नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। इंद्रिय, मन तथा बुद्धि इस काम की निवास स्थान है। इनके द्वारा इस काम जीवात्मक के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। इसीलिए है भारतवंशी में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके करके इस पाप की महान प्रतीक काम का दामन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता वध करो। कर्मों इंद्रिय जड़ पदार्थ की अपेक्षता श्रेष्ठ हैं। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धिमान से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। इस प्रकार है माँ बहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों माँ तथा बुद्धि से परे जानकर और माँ को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्णा भावना मृत्यु से स्थित करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय सत्र को जीतो।